लास्ट टर्न पे मैंने आपको एसिडिक मीडियम में सिखाया था ना। तो पहले हम लोग एसिडिक का एक और एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बेसिक करते हैं। तो एसिडिक के जो स्टेप्स थे पहले उनको एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। पहले हमें हाफ रिएक्शन लिखना है, मतलब किससे क्या बन रहा है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे रिएक्शन को। फिर एटम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। फिर जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगा उस साइड पे, जैसे सपोज किसी साइड पे 4 ऑक्सीजन है और किसी अदर साइड पे 3 है, तो इसका मतलब अदर साइड पे 1 ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, तो जितने ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल 1H2O हम लोग ऐड कर देंगे। और उसके अदर साइड पे डबल H+, अगर 1H2O ऐड कर रहे हो किसी साइड पे तो उसके अदर साइड पे आप 2H+ ऐड कर दो, तो डबल H+ ऐड करना है। ये कंडीशन एसिडिक मीडियम की है। फिर उसके बाद हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं दोनों रिएक्शन में अलग अलग, और उसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। चार्ज बैलेंस करने का एक टूल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो आप किसी भी साइड, बस इक्वल करने हैं आपको चार्ज। फिर उसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन में जब अलग अलग चार्ज बैलेंस कर लेते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर किस इक्वेशन में कितना आया है, और दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन को नंबर को इक्वलाइज किया जाता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से डिवाइड करके। तो उन दोनों इक्वेशन में उस नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं तो दोनों इक्वेशन के LHS ऐड कर दो, दोनों के RHS ऐड कर दो, एंड आफ्टर दैट आपको चेकिंग करनी है कि एटम बैलेंस हुए, चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं। तो इस स्टेप से हम लोगों ने एक इक्वेशन किया था। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें, हमने Cr2O7 वाली ली थी, कौन सी ली थी और ले लेते हैं। एक MnO4 Br- लिया था और एक कौन सा लिया था, Cr2O7 और आयरन का लिया था। दूसरा लेते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल। अभी एक इसमें स्पेशल टाइप के भी करेंगे जिसमें कि एक ही एलिमेंट से 2 बन रहे हो या 2 से 1 बन रहा हो, ऐसा। NCERT के एक्सरसाइज में कितने काम है, जिसको हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं या रेडॉक्स का एक अपोजिट होता है, उसके अकॉर्डिंग, है ना। देखो जैसे हम एक्सरसाइज ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ये इक्वेशन है और इसके सामने लिखा हुआ है एसिडिक। तो स्टेप्स हमें वही फॉलो करने हैं। पहले हाफ रिएक्शन लिखें, तो हाफ रिएक्शन लिखना है तो MnO4- से Mn+2 बन रहा है, और दूसरे वाले में SO2 से क्या बन रहा है, HSO4-। यहाँ तक बात क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Mn है, Mn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। फिर सल्फ़र को अगर देखो तो सल्फ़र यहाँ पे 1 है और सल्फ़र यहाँ पे भी 1 है, ठीक है भाई, सल्फ़र भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है हमें, तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं इधर, और इस साइड पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं, मतलब इधर 4 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। तो 4H2O ऐड करते हैं राइट हैंड साइड में, और इसका डबल H+ हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, उसके अपोजिट साइड में। इधर H2O ऐड किया तो इधर डबल H+, 4H2O ऐड किया तो यहाँ पे 8H+ ऐड करें। यहाँ तक बात क्लियर है? कोमल को क्या हुआ? कोमल का मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है? आप लोग को स्लाइड तो दिख रही है ना? क्या इशू है? आस्किंग टू ज्वाइन, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस इक्वेशन की बात कर ली। अब इस इक्वेशन में हाथ के हाथ हम चार्ज भी बैलेंस कर लेते हैं। 8H+ है तो यानी कि पॉजिटिव का 8 चार्ज और माइनस का 1 चार्ज दिखाई दे रहा है, यानी -1। तो अगर टोटल करोगे तो कितना चार्ज, +7 आ जाएगा। यस और नो? यहाँ पे +7 चार्ज है और यहाँ पे देखो +2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ अगर +2 चार्ज है तो +7 +2 को अगर इक्वेट करना है तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं। इधर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे राइट हैंड साइड में तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज ख़त्म होता जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो कुछ सिचुएशन बन जाएगी क्या, देखो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन कर दो तो 5, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 1 है, तो 8 - 6 हो जाएगा, दैट इज़ +2। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, राइट हैंड साइड में भी +2 है, तो ये बात बन जाएगी अपनी। ठीक है, तो क्या किया हमने कि यहाँ पे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर दिए तो अपनी इक्वेशन ये बन गई। इनको इरेज करना चाहती हूँ, इरेज हो जाए। यहाँ तक सबको बात क्लियर है क्या किया गया है? फाइव इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए और अपना यहाँ पे हमारा चार्ज इक्वल हो गया। इधर +2 था, इधर +8 -5 -1, तो इधर भी +2 बन गया। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। पहले की बात हो गई। अब यहाँ पे SO2, तो सल्फ़र आपका 1 है, सल्फ़र यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन अगर देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इधर 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ हमें 2H2O ऐड करना चाहिए क्या? 2H2O हमने ऐड कर दिया। 2H2O ऐड करने के बाद अब इधर 4H+ ऐड करेंगे हम लोग, डबल H+ दूसरे साइड पे। यहाँ तक बात क्लियर है? डबल H+ ऐड कर दिए। अब डबल H+ ऐड कर दिए, अब क्या बात बन रही है? अब यहाँ पे देखें, अगर हम चार्ज को देखते हैं तो चार्ज यहाँ पे इधर की तरफ है ही नहीं, 0 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। और अगर इस इक्वेशन की बात करो तो यहाँ पे -1
+4 का चार्ज है, तो यानी कि कितने का चार्ज है, +3 का चार्ज है भाई, +4 -1 +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन इधर 0 चार्ज है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें क्या हम लोग, ठीक है। और देखो ऐसी इक्वेशंस में एक चीज़ और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मैनिपुलेशन करना पड़ता है। क्या मैनिपुलेशन करना पड़ता है कि ऐसे केसेस में हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे देखो हमने ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 2H2O ऐड किए थे, और उस 2H2O के अकॉर्डिंग रूल से हमने यहाँ पे 4H+ ऐड कर दिए थे, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि जितने H2O आपने ऐड किए उस H2O से आपको 4H यहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन हो गए, तो उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 4H+ ऐड करते हैं। क्लियर बात, मतलब जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो बता रही हूँ आपको। तो अगर हम इधर वाले H को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे 4H से, लेकिन ये एक स्पीसीज़ ऐसी है, HSO4 एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा इसमें बना हुआ रिएक्शन में जिसमें खुद भी हाइड्रोजन है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जहाँ पे हाइड्रोजन खुद भी प्रेजेंट है उसमें, तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक H तो यहाँ पे है ही, तो अब हमें 3H+ ऐड करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात, यानी इस स्टेप में हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। क्लियर हुई बात कि आपको एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्योंकि प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसमें H+ ऑलरेडी है, तो अगर उसमें H+ अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं ऐड तो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे 3H+ ऐड करोगे, वैसे बाय रूल हम क्या करते, इसका डबल करते। यहाँ तक क्लियर है। अब चार्ज देखो तो +3 चार्ज ये हो गया और -1 चार्ज ये हो गया, यानी कि प्लस का 2 चार्ज है, ठीक है। +3 और -1 को ऐड करोगे तो +2 आएगा। अब इधर तो 0 चार्ज है, ये भी 0, ये भी 0 चार्ज, न्यूट्रल है, तो इधर 0 करना है हमें, तो 0 करने के लिए +2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इधर, तो बात बन जाएगी अपनी। H2O तो 0 ही होता है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल है, आयन तो है। SO2 भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है क्या, यहाँ देखो H2O पे भी न्यूट्रल होता है। तो यहाँ तक बात बन गई अपनी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर ही। अब क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप में चार्ज बैलेंस हो गया, सेकेंड स्टेप में इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, दोनों इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। तो क्या करें, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 5 का कर दो तो 10 हो जाएंगे, तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। आप पूरी इक्वेशन में कर लेते हैं, पूरे में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और आपका क्या आएगा, MnO4 कितना था, ये था आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 16H+ + 2 MnO4 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2Mn + 2 और क्या था, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा ना, तो 8H2। ये फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड में तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे सीधे 5 का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10H2O + 5SO2, इस 5HSO4 माइनस प्लस इधर हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन और कुछ था 3H+ भी था, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 15H+ बन जाएगा।
दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन एक बार आपको बात समझ में आ जाए तो बात बन जाती है। अब दोनों तरफ जो कॉमन चीज़ें होंगी वो कट जाएंगी, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में, तो कट जाएगा। सेम नंबर किसी इक्वेशन के लेफ्ट राइट में होता है तो कट जाता है। ऐसे ही H प्लस देख लो, यहाँ पे 16 H प्लस है और यहाँ पे 15 H प्लस है, तो 15 H प्लस कट सकते हैं यहाँ से, एक H प्लस बचेगा। H2O को भी देख लो, यहाँ 10 H2O है, यहाँ पे 8 H2O है, तो 8 तो कट जाएंगे एक दूसरे से, 2 H2O बच जाएगा। अब बाकी इक्वेशन को लिख लेते हैं जो बचे हुए। यहाँ पे केवल सिंगल H प्लस आ रहा है, यहाँ पे 2MnO4 माइनस आ रहा है, यहाँ 2 H2O आ रहा है और 5 SO2 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में आ रहा है 2Mn प्लस 2 प्लस 5 HSO4 माइनस प्लस, बाकी तो कुछ आ नहीं रहा है ना, सारे इलेक्ट्रॉन भी कट गए, वाटर भी कट गया, H प्लस भी कट गया। अब चेक कर लो कि सब कुछ बैलेंस है या नहीं। देखो, सबसे पहले देखते हैं एटम्स को। H यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो टोटल 5 H हो गए। अब देखो यहाँ पे 5 HSO4 है, मतलब 5 H है। सल्फ़र देख लो, 5 सल्फ़र है, यहाँ पे भी 5 सल्फ़र है। Mn देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 10, और यहाँ पे हो गए आपके 10 ऑक्सीजन, तो 20 होने चाहिए ऑक्सीजन टोटल। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 होता है। तो एटम्स तो सारे बैलेंस है। अब चार्ज देख लो, चार्ज यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -2 है ना, तो +1 और -2 कितना आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे +2 है और ये 2 एटम्स हैं या 2 आयंस हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई +2 दैट इज़ +4, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज़, ये टोटल +4 है और ये -5 है, तो -1 आ गया। तो चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। राइट हैंड साइड में माइनस कैसे आएगा, देखो ऐड कर देंगे। क्या क्या था, 2Mn प्लस 2 और 5 HSO। फाइव HSO4 माइनस, एक HSO4 पे -1 का चार्ज है, तो यहाँ पे -5 चार्ज हो जाएगा टोटल, और यहाँ एक Mn पे +2 का चार्ज है और 2 Mn है आपके, तो प्लस का 4 चार्ज हो जाएगा। अब +4 और -5 को ऐड करोगे तो -1 ही तो आएगा। क्लियर है सबको? चार्ज कैसे देखते हो? फाइनल आंसर ये हो। क्लियर? अच्छा, और करें? और कर लेते हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं तो आपको H+ का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि H+ जब ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड करें कि बात हमारी बन जाए। अब हम लोग करते हैं बेसिक का एग्जाम्पल, है ना। बेसिक मीडियम में क्या होता है,
अगर रिएक्शन में लिखा हुआ है OH माइनस है रिएक्शन में, या रिएक्शन में मेंशन है अपने आप बेसिक लिखा हुआ है साइड में, तो आपको बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, बाकी सारे स्टेप सेम है। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, हाफ रिएक्शन लिखिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, एटम बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबको बैलेंस करो। तीसरे स्टेप में जिधर ऑक्सीजन लेस है उस साइड पे हम वाटर ऐड करते थे, ठीक है, और उसके अदर साइड पे H+ ऐड करते थे ना। अदर साइड पे H+ ऐड कर दो। यहाँ तक स्टेप सेम यही करते थे। उसके बाद हम अपना चार्ज वार्ज बैलेंस करने का काम करने लगते थे। एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अगर बेसिक रिएक्शन है तो बोथ साइड OH माइनस ऐड करना है, और कितने ऐड करने हैं, इक्वल टू H+ एडेड। मान लो आपने H2O की डिफिशियंसी थी, मान लो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी थी, 4 ऑक्सीजन की डिफिशिएंट थे, तो आपने 4H2O एक तरफ ऐड किया, तो उसके अदर साइड पे आप 8H+ ऐड करोगे, डबल। और अगर रिएक्शन बेसिक है, यहाँ तक तो एसिडिक के लिए करते थे, बेसिक है तो इसके बाद एक स्टेप और करना है आपको, दोनों तरफ OH माइनस ऐड करने, कितने, जितने H+ आपने ऐड किए। तो जैसे 8H+ किसी इक्वेशन में अगर ऐड किए तो दोनों साइड 8OH माइनस ऐड करो, बस यही करना। क्लियर है बात? अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। बाकी स्टेप यहाँ तक सेम है। इसके बाद हमने बोथ साइड OH ऐड बेसिक का एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। MnO4 minus plus I minus gives MnO2 plus I2, ये इक्वेशन है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ बेसिक मीडियम। स्टार्ट करें, सबको आवाज़ क्लियर है? हाफ रिएक्शन लिखते हैं, देखते हैं। MnO4 माइनस से डेफिनेटली MnO2 बनेगा और I माइनस से I2 बनेगा, तो लिख लेते हैं हाफ रिएक्शन। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे भी Mn1 है, यहाँ पे भी Mn1 है, ठीक है भाई। यहाँ पे आयोडीन 1 है और यहाँ पे आयोडीन के 2 एटम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कर दें, ये हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखना है तो देखो, सेकंड वाली इक्वेशन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, OH, H, किसी का कोई चक्कर नहीं है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर देखो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कम है इधर वाले से, तो इधर H2O ऐड करें, 2H2O, और उसके अदर साइड 4H+। यहाँ तक तो तब करते थे जब एसिडिक होता था, मीडियम हो गया बेसिक, तो बेसिक पे उतना ही OH 4H+ ऐड किए ना, तो दोनों तरफ 4OH माइनस ऐड करो, बस यही काम करना, ठीक है। अब आगे की बात कर लें। ये जो जिस तरफ H+ और OH माइनस होगा ना, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल एक बनता है तो वो 1H+ और 1OH माइनस से मिलके बनता है,
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4OH माइनस और 4H प्लस है, तो ये टोटल मिला के हम लोग लिख देते हैं इसको क्या, इसको लिखते हैं 4H2। तो इक्वेशन अब हमारी ये बन जाती है। ठीक है, अब देखो इधर 2H2 है, इधर 4H2 है, तो 2H2O 2H2O कट जाएंगे क्या, यहाँ पे 2H2O बचेगा इफेक्टिवली। यस और नो, सबको बात क्लियर हो रही। ये इक्वेशन बन गई अपनी पहली, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें चार्ज देख लेते हैं। इधर देखो, इधर -1 का चार्ज है और इधर -4 का चार्ज है, क्योंकि एक OH पे -1 तो 4OH पे -4, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 और राइट हैंड साइड में -4। कैसे करें बैलेंस, बैलेंस करना है तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें लेफ्ट में। लेफ्ट में जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, टोटल इधर -4 का चार्ज हो जाएगा और इधर आपका, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो माइनस का 3 माइनस का 1 टोटल हो गया -4 और इधर -4, तो था ही बैलेंस। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही देखो वैसे ही, ना तो यहाँ पे H है ना OH है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सीधे सीधे इसमें कोई स्टेप नहीं करना है, हमें सीधे चार्ज बैलेंस वाले स्टेप पे आ जाना है। तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक I पे -1 तो 2I पे -2, तो इधर -2 है और इधर क्या है, यहाँ पे तो न्यूट्रल है, I2 तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा इक्वेशन में, 0 है चार्ज। तो इधर अगर 0 चार्ज है और इधर माइनस है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर भी -2 इधर भी -2, अब बन गया चार्ज। अब देखो, अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, लास्ट में ये करना होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। इधर 3 है इधर 2 है, तो इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और इधर 3 का कर दो तो 6 बन जाएंगे। कर ले। और उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, और चेक कर लो। ऐड करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते जाते हैं साथ में। इसमें पूरी इक्वेशन में 2 का करना है। 6 इलेक्ट्रॉन, 4H2O, 2 MnO4 माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई पहली इक्वेशन। अब सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड 3 का पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो 6I माइनस बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 MnO2, 8 OH माइनस, और इसमें राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3I2 प्लस 6 क्लियर। अब देख लो, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा क्योंकि इक्वल होगा, बाकी कुछ कटने वाला है नहीं क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। अब देख लो चार्ज, चार्ज अगर देखो तो ये 2 माइनस यानी कि माइनस का 2 और यहाँ पे 6I माइनस यानी कि माइनस का 6, तो ये टोटल चार्ज आ गया माइनस का 8। और इधर देख लो, इधर 8 OH माइनस है, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, तो 8 OH माइनस मतलब 1 OH पे -1 तो 8 पे 8 माइनस का 8। चार्ज भी बैलेंस है और एटम्स भी बैलेंस हैं, ऑक्सीजन वगैरह चेक कर लो। यहाँ पे 2 जा 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, तो आपके आ गए 12। यहाँ पे देख लो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन तो 12। आयोडीन इक्वल है, Mn इक्वल है, हो गई बैलेंस। फाइनल इक्वेशन क्या है, बेसिक की बात समझ में आई। बेसिक में एसिडिक से एक स्टेप और जाना है। चलो अब नेक्स्ट आपको बताना है, मैं करूँगी। हम लोग ले लेते हैं
ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसके साइड में लिखा हुआ एसिडिक। चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ। इस साइड पे हमें देखो कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्लस 1H2O कर दिया। कितने H प्लस करें? यहाँ पे 1H2O ऐड किया आपने, तो यहाँ पे डबल H प्लस ऐड किया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब चार्ज बैलेंस करो। चलो राइट साइड में क्या करें? अच्छा ठीक है, कैसे देखा हमने? यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे -1 का चार्ज है, तो इफ़ेक्टिवली कितना आ गया? ये +1 आ गया। और यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, देखो कोई चार्ज नहीं है, तो ये +1 है। यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इधर भी 0 कर दें, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दोगे तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। कैलकुलेशन रफ में कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर। रफ कैलकुलेशन समझ आई सबको? अब इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, चलो भाई ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन को देखते हैं, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे +3 का चार्ज है, तो इधर चार्ज 0 है, तो इधर भी 0 कर दो, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो -3 हो जाएगा और +3 0 आ जाएगा, और इधर तो 0 है। अब दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इधर 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें? नीचे वाली इक्वेशन को 3 से, ऐसा कुछ नहीं है रूल की दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या देखना है? बैलेंस इक्वल कैसे करना है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दो, तो सब कुछ ऐड करोगे जब, नहीं मल्टी, ये सब 11 क्लास में ये सब करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंसिंग अगर आई है तो आप कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ, नहीं तो 11 में भरोसा नहीं है, मार्क्स कटिंग का। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा। चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। एटम्स तो बैलेंस हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन देखो 6 है, यहाँ पे 3 × 2 6 है। नाइट्रोजन देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन देख लो 9 है, 3 × 3, तो यहाँ पे देख लो 3 × 2 6, और यहाँ पे 3 9, 6 + 3 9। Bi को देख लो, एक ही Bi है, और यहाँ पे भी एक ही Bi है। हाँ, अब चार्ज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि एक पे -1 है, तो 3 पे हो जाएगा -3, तो +6 -3 हो जाएगा आपका टोटल +3, और यहाँ पे +3। देख पा रहे, बैलेंस हो गया। तो ऐसे हम लोग बैलेंस करेंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन को। अब दूसरा मेथड सीख लें। ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हाफ रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज
ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करना होगा। इसको इक्वलाइज करना, ठीक है। अब देखो ले लेते हैं कोई भी इक्वेशन। जैसे पहला हमने क्रोमियम वाला लिया था ना, उसको करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया था Cr2O7 प्लस H प्लस Fe+2 ये Cr+3 प्लस Fe+3, ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हाफ रिएक्शन तो लिखना है, या नहीं लिखो तो भी चलेगा, यहीं पे अपना काम हो जाएगा। ये थोड़ा कम स्टेप्स में हो जाता है। देखो आयरन को देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहाँ पे चला गया, +3 पे चला गया, देख पा रहे सब। तो इसका मतलब 1 का इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट का इंक्रीज है। क्रोमियम को देखो, क्रोमियम को अगर देखो तो क्रोमियम का यहाँ पे निकालेंगे तो +6 आएगा और यहाँ पे +3 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर देखें हम तो 3 यूनिट का डिक्रीज दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, तो आपको डिक्रीज 2 एटम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो अगर एक क्रोमियम का +6 है तो 2 क्रोमियम का कितना होगा, +12 होगा क्या? ठीक है, आंसर यही है। चल करते हैं हम। यहाँ +12 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, अगर 2 एटम्स के लिए आप लोग एक के लिए +3 है तो 2 एटम्स के लिए +6 हो जाएगा। तो 12 से 6 आया तो कितने का डिक्रीज हुआ, 6 यूनिट का डिक्रीज हुआ, देख पा रहे हो। अब करना क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज को इक्वल करना है। यहाँ पे 6 यूनिट का डिक्रीज है, यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज है, इन दोनों नंबर को इक्वल करना है। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा क्या, तो 6 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में 6 का एक मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कर लेते हैं। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, इसको पहले ही डबल कर लिया था क्योंकि 2 क्रोमियम बना लिया था, ठीक है। अब देख लो, अब बाकी वाटर को वैसे ही बैलेंस करना है जैसे करते थे। वाटर को अगर आपको बैलेंस करना है तो क्या करोगे, इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ 7H2O डाल दें, और यहाँ पे 7H2O है आपके, तो इधर कितने H+ होने चाहिए, डबल होने चाहिए, 14H+ होने चाहिए, यस और नो। लेकिन यहाँ पे देखो एक H+ ऑलरेडी है, तो हम क्या करें, इसको हटा देते हैं, H+ को नहीं देखते हैं और सीधे सीधे हम लोग 14H+। क्लियर है। अब देख लेते रिएक्शन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे +14, यहाँ पे -2, यहाँ पे प्लस का 12, टोटल कितना आ गया, 24 आ गया। 12 + 12 हो गया 24, और 24 26, 26 - 2 + 24। इधर चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 18, ये तो न्यूट्रल है, यहाँ चार्ज ही नहीं है।
तो 18 और 6 + 24 आ गया। चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी चेक कर ले तो बैलेंस है। तो ये वाला जो प्रोसेस है देखो थोड़ा सा जल्दी हो गया, ज़्यादा इक्वेशन वगैरह भी आपको नहीं लिखनी पड़ी और प्रोसेस जल्दी। क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को इक्वल कर दिया, बस यही तो किया, और कुछ किया क्या। बाकी वाटर को वैसे ही करना है, ऑक्सीजन को वैसे ही करना है, हाइड्रोजन को वैसे ही करना है। अब एक और करें, पड़ेगा ना। H + OH- उनके स्टेप्स सेम है उसी तरीके से। अब बेसिक का एक और करते हैं। देखो दोनों प्रोसेस के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज है देखो इस प्रोसेस का, कि ये प्रोसेस होता है बड़ा छोटा सा, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। लेकिन कई सारे इक्वेशन ऐसे हैं जो इस प्रोसेस से बैलेंस नहीं होते, आयन इलेक्ट्रॉन से हो जाते हैं, इससे नहीं होते। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने पहले लिया था। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एसिडिक मीडियम है, H+ है क्योंकि, तो ये इन दोनों को हटा देते हैं, बाकी सब के हिसाब से सोचते हैं। इसको हटा दो क्योंकि बाद में तो हमें इसकी काउंटिंग देखनी ही पड़ती है कि कितने हैं कितने नहीं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन ले लें तो MnO4- से Mn+2 बन रहा है और Br- से Br2 बन रहा है, यही तो बन रहा है। अब इंक्रीज डिक्रीज देखें, यहाँ पे Mn का एक एटम है, यहाँ पे भी Mn का एक एटम है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। यहाँ पे निकालोगे तो +7 आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो +2 दिया ही हुआ है, तो डिक्रीज हो रहा है 5 यूनिट का, देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो Br2 है, यहाँ पे Br- है, तो यहाँ पे 2 Br- कर दें इक्वल करने के लिए एटम को। अब एक Br के लिए -1 है तो 2 Br के लिए -2 हो जाएगा यहाँ पे, और -2 से 0 पे जा रहा है, यानी कि 2 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज, सॉरी भाई, -2 से 0 पे पहुँच रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 5 यूनिट का डिक्रीज और 2 यूनिट का इंक्रीज, दोनों को इक्वल करना है, क्या किया जाए। इस हाँ, कई बार कोई बुक्स ऐसा बताती है कि इस ये जो 5 है, इस 5 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में कर दो, इस वाले में, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ये भी बात ठीक है और वो भी बात ठीक है कि आपको इक्वल करना है, आप सोच लो। तो इसमें 2 का कर दो, इसमें 5 का कर दो, तो 10 यूनिट बन जाएगा। 10 यूनिट का डिक्रीज, 10 यूनिट का इंक्रीज, दोनों को इक्वल करना है कुल मिला के। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे 5 है वहाँ 2 का कर दो, और जहाँ पे 2 यूनिट का है वहाँ पे 5 का कर दें। अब करने के बाद इक्वेशन लिख लेते हैं, इसमें 2 का करना है। ओके, निकालते हैं। यहाँ तक पहुँच गए सब लोग। अब क्या करें, अब ऑक्सीजन वगैरह देख लेते हैं। वो उनको इसीलिए तो हटा दिया था क्योंकि वो क्या करेंगे, वो हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेंगे। फिर क्या, उनको देख करके फिर आपको H2O ऐड करने पड़ेंगे, H+ ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए उनको पहले ही हटा दिया। किससे क्या बन रहा है बस उसको लिया, समझ रहे हो।
स्टेप्स हमें पता है एसिडिक है भाई, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर ऑक्सीजन है ही नहीं तो इधर 8H2O ऐड कर दें, और इधर 8H2O ऐड किया है तो इधर 14H+ हो जाएगा, 16H+। आप चार्ज वगैरह को देख लो, बैलेंस है नहीं है। एटम पहले देखते हैं, 16 हाइड्रोजन, इधर 16 हाइड्रोजन, 2 Mn, इधर भी 2 Mn, इधर ऑक्सीजन 8 है और इधर भी ऑक्सीजन 8 है। ब्रोमीन 10 है, यहाँ पे भी 5 × 2 10 ब्रोमीन। तो एटम बैलेंस हो गया। चार्ज देखते हैं, प्लस का 16, माइनस का 2, माइनस का 10, टोटल कितना हो गया, +4 आ गया टोटल चार्ज। सबको प्लस कर दिया तो +4 आ गया। अब इधर भी +4 आना चाहिए। यहाँ पे Mn+2 है, 1 Mn पे +2 तो 2 Mn पे +4 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, कहाँ है खत्म। क्लियर? कोई ऐसा है जिसको कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, बता दो। सबको आ गया है? एक और करेंगे, एक और कर लो अच्छा सा कोई। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझसे पूछेंगे, उतना आपको आ जाएगा। कोचिंग वगैरह में बहुत करवाते नहीं, क्योंकि कोचिंग का पार्ट नहीं है, आता तो है नहीं। जो बैलेंस करने को आता है उसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, तो बच्चे ऑप्शंस रख के चेक कर लेते हैं, इतना लंबा प्रोसेस करते ही नहीं। कोई अगर बैलेंसिंग आ भी गई ना तो ऐसी आती है कि अब उसमें नंबर सारे ऑप्शंस में हैं, तो ऑप्शंस के जो नंबर होते हैं उनको रख करके बच्चा निकाल लेता है। तो बच्चा भी सोचता है मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ, स्कूल में आएगा, स्कूल में आता है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसी से करा था, इसी मेथड से। अच्छा, देख लो, यही किया था, SO3 SO4 वाला नहीं, ये मेथड ये नहीं था ना, अपन मेथड से कर रहे हैं ना। देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको 2Cr कर देते हैं। यहाँ पे एक क्रोमियम का निकालोगे तो +6 आएगा, 2 क्रोमियम का निकालोगे तो +12 आएगा। यहाँ पे 2 क्रोमियम का कितना बन जाएगा, +6 बन जाएगा। एक क्रोमियम का +3 दिखाई दे रहा है, 2 का +6, तो 6 का डिक्रीज़ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जब सल्फ़र का आप कैलकुलेट करोगे तो सल्फ़र का यहाँ पे आएगा +4 और यहाँ पे आएगा सल्फ़र का +6। इसका मतलब 2 यूनिट इंक्रीज़ हो गया। इतनी बात सबको समझ आती है। अब दोनों को इक्वेट करना है, जितना डिक्रीज़ हो रहा उतना ही इंक्रीज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने आपको बताया है कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कोई स्पीसीज़, और रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसके आसपास कोई ना कोई ऐसी स्पीसीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बैठी हुई होती है।
तो और प्रॉपर रिएक्शन अगर हो रहा है दो स्पीसीज़ के बीच में, तो एक स्पीसीज़ जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी दूसरे उतने ही गेन करेगी। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बराबर करके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बात समझ में आई? लॉजिक क्या है? अब ये 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, बराबर करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही तो होगा भाई। ये 6 यूनिट का इंक्रीज़ हो जाएगा, ये डिक्रीज़ तो 6 यूनिट का है ही, तो यहाँ 3 का कर देते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन। ये तो ऐसे का ऐसे ही है। ये पहले +3 लिख ही दिया था। अब बाकी देख लेते हैं क्या है। मीडियम कौन सा है? मीडियम है एसिडिक। हाँ, एसिडिक मीडियम बताया है, एसिडिक बताया है, तो कर लेते हैं भाई। ऑक्सीजन देखते हैं। इधर 7 ऑक्सीजन, इधर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए देखो, 9 + 7 16 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखो, इधर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 ऑक्सीजन हुए। तो इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर 12 है, तो 4 की कमी है यहाँ पे। इस साइड 4H2O ऐड करें, इस साइड पे 4H2O ऐड कर देते हैं, और दूसरे साइड पे 8H+। यहाँ पे अगर 4H2 तो इधर 8H+, डबल H+ ही तो ऐड करना। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे चार्ज है प्लस का 8, यहाँ पे चार्ज है माइनस का 2, यहाँ पे चार्ज है 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस का 6। तो -6 -8 हो गया, -8 टोटल और -2 और ये +8, तो टोटल चार्ज 0 हो गया इस तरफ। तो अब राइट हैंड साइड में भी 0 होना चाहिए। एक क्रोमियम का +3, 2 क्रोमियम का +6 हो गया। यहाँ पे SO4 का -2 और 3 SO4 है तो -6, तो +6 -6 0 आ जाएगा। एटम भी चेक कर लेंगे तो एटम भी इक्वल होंगे, एटम भी बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गए। इस मेथड की खूबसूरती ये है कि इस मेथड में आपको ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बस एटम बैलेंस करो और इंक्रीज़ डिक्रीज़ को इक्वल करो, फिर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग H2O। स्टेप्स ज़्यादा नहीं लिखने पड़ते हैं, बस ये अंतर है। लेकिन कई सारे इक्वेशन ऐसे हैं जो इससे नहीं होते, उस वाले मेथड से हो जाते हैं। मतलब आपका फर्स्ट जो मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, वो आपका क्या है, अल्टीमेट मेथड है। क्लियर है? अब NCERT में जितने होंगे उनकी प्रैक्टिस करके मेरे से प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा कि मैडम ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और स्टार्ट करने वाली थी आज मैं, लेकिन नहीं कर पाई। तो ऐसा करते हैं कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 और कर। NCERT किसी के पास ओपन है क्या? चलो एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं इसमें। स्टॉक नोटेशन, छोटू सा टॉपिक। स्टॉक नोटेशन के क्या मतलब है? स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है, देखो, मेटल के कंपाउंड या मेटेलिक सॉल्ट्स जो होते हैं ना, इनकी हम लोग नेमिंग करते हैं। और नेमिंग कैसे करते हैं कि मेटल का जो नेम लिखोगे आप, उसके एडजेसेंट में
आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो इन रोमन न्यूमरल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। अब एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड स्टॉक, उन्होंने बताया था इसलिए इनको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बात को समझते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है SnCl2, इसका नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन। तो भाई हमें पता है कि ये टिन का क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये स्टेनस क्लोराइड है, तो अब इसका नाम लिखना है या इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए हमें पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी तो X मान लो, और ये क्लोरीन होता है हेलोजन, तो इसकी इन जनरली क्लोराइड अगर बोल रहे हैं तो -1 होगी, तो X की आ गई +2। इसका मतलब ये जो मेटल है, इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है? +2। तो इसको अगर हमें लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टॉक नोटेशन में, Sn रोमन में लिख दिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका टिन का 2, और रोमन में तो इस तरीके से ही लिखते हैं ना। क्लियर है बात? जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है FeSO4, तो ये फेरस सल्फेट होता है, इसमें आयरन की अगर हम निकालें SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो आयरन का +2 आता है। तो इसको अगर स्टॉक नोटेशन में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे मेटल, और मेटल के बगल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लो ये है वेनेडियम का ऑक्साइड है V2O5, तो वेनेडियम का ऑक्साइड है, वेनेडियम की पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 2x, +5 आ गए। तो अब इसको स्टॉक नोटेशन में V2O5 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? V2, अब इसका रोमन में 5 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं वेनेडियम, अगर नाम लिखना है 5 पेंटा ऑक्साइड। बात समझ आई? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, मेटल के सॉल्ट है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उसके एडजेसेंट में रोमन न्यूमरल में लिख रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं स्टॉक नोटेशन। जैसे ये Tl2, ठीक है, इसको बोलते हैं थैलियम ऑक्साइड। तो थैलियम Tl का इसमें होता है, Tl को अगर X ले लो तो Tl का इसमें +1 आता है, तो 1 है, तो आपको लिखना है स्टॉक नोटेशन में, तो कैसे लिखोगे? Tl ऐसे लिखो। क्लियर? अब एक पार्ट इसमें रेडॉक्स में एक पार्ट रह गया है, जिसको हम लोग 12th में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन क्योंकि इसमें सेल वगैरह के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है 11th में, तो थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा 12th के लिए ये बेसिक आपको आ जाएगा। वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। जितने क्वेश्चंस NCERT में उनको प्रैक्टिस करके देख लीजिए।